हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। क्या लालू की पार्टी की राजनीति की तस्वीर बिना संभव है कि लालू यादव हो ही ना उस राजनीति में? जी हां, आप कहेंगे शायद नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाए हैं उस पर ना तो लालू यादव है और ना ही राबड़ी देवी मौजूद है। तस्वीर सिर्फ तेजस्वी यादव की है। सवाल ये उठता है कि लालू पोस्टर से गायब क्यों है? लालू के समर्थकों का ये गीत अब पुराना हो चुका है। पटना के पार्टी दफ्तर में लालू की तस्वीर पार्टी के पोस्टर से गायब है। चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा सा पोस्टर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया है, लेकिन इस पर ना तो लालू की तस्वीर है और ना ही राबड़ी देवी की तस्वीर है, तो सिर्फ तेजस्वी यादव। पोस्टर पर नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार के नारे के साथ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है। ये पहला मौका है जब लालू यादव की पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उससे लालू गायब हैं। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव लालू और राबड़ी की तस्वीरों से इसलिए बचना चाह रहे हैं ताकि विरोधी जंगल राज का जिन्न न निकाल दें। लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, इन लोगों का तस्वीर श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में है, इसलिए तस्वीर नहीं लगाने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांग चुके हैं और विरोधी तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी के नाम पर ही घेरा करते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव विरोधियों से मुद्दा छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आरजेडी हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं। हमने विकास को मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास को मुद्दा बनाया है। तो हम विकास के एजेंडे पर, आत्मनिर्भर बिहार को लेकर के, इस एजेंडे को लेकर के अगले 5 साल की तस्वीर, विजन को लेकर के बिहार के चुनाव में जाएंगे। 15 वर्षों के पहले और 15 वर्षों के बाद जो बिहार का जो फर्क है वो लोगों ने महसूस किया और इन 15 वर्षों में लगातार एक पॉजिटिव एजेंडे पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। वैसे भी लालू यादव जेल में बंद है। राबड़ी देवी की सियासी सक्रियता ना के बराबर है। लालू यादव के राजनीतिक करियर में ये पहला मौका होगा जब वो विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए मौजूद नहीं होंगे, लेकिन समर्थकों के दिल में अब भी लालू ही धड़कते हैं। लालू और राबड़ी जी हमारे गार्जियन हैं और वो सदा गार्जियन रहेंगे। तेजस्वी जी एक चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, और जिस कारण से उनको सबसे आगे रखा गया। एक बात तो साफ है कि लालू अब राजनीति में सक्रिय नहीं रहने वाले। ऐसे में इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है, आरजेडी के सर्वेसर्वा वही है। पटना के पोस्टर पर भले ही लालू नहीं है, लेकिन बिना लालू के उनकी पार्टी के उम्मीदवार वोट मांगेंगे, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लालू ने भले ही बेटों को विरासत सौंप दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना लालू के चुनाव लड़ने और जीतने की कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव पोस्टर से तो गायब हो ही चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर का ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। बिना लालू के ही लालटेन जलाने की चुनौती है, क्योंकि लालू यादव साल 2017 से ही चारा घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब तबला बजेगा धीम धीम का एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन में बताना चाहता हूँ। बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन भारी बोलता ऑनलाइन लालू का ये अंदाज बिहार चुनाव में इस बार गायब रहेगा। हमको भी फायदा होता। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कई लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम लोग। लालू के चुनाव प्रचार का रंग बिहार इस बार मिस करेगा। देश विदेश
देश में, देश विदेश में अरे बाट तारे धनवा कि लालू जी महानवा होंगे ये राम, चाचा जी महानवा होंगे ये राम। ये सब दिन देखले अमीर और गरीबी के, सब कुछ बनौले बारे अपना तकदीर से। पहली बार ऐसा होगा कि लालू विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करें। लालू का राज में आलू का बेमाना हुआ, लालू का राज में आलू का रंगीन टीवी दें, और दूसरा आइटम लैपटॉप दें, और तीसरा आइटम फ्रूटी दें। साल 2017 से ही लालू यादव जेल में बंद है। चारा घोटाले में लालू को सजा मिली हुई है। 2015 के चुनाव में लालू ने आखिरी बार प्रचार किया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त भी वो जेल में ही थे। विधानसभा चुनाव में लालू के बेटे तेजस्वी भले ही पार्टी की ओर से सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन लालू अपने बेटे के लिए वोट नहीं मांग पाएंगे। लालू जब चुनाव प्रचार करते तो रंग जमा देते थे। हेलो बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? समर्थक हो या विरोधी, लालू के अंदाज के कायल होते थे। इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, ज्यादा फूटे वाला है वो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, कर नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। ठेठ देसी अंदाज में लालू जब वोट मांगते थे तो समर्थक खुशी से झूम उठते थे। चलल वाले जीतन मार थे। अरे हमारा अंडर में सबका मंत्री ने हम बनाए थे। ये ढूक गया मोदी के पार्टी में। मोदी के हम बोले कि भाई हाथ का चूहा बिल में ढूक गया है, बीजेपी वाला तेरा सब मिलकर निकाल। पानी से ना धुआं रखो पहले। लालू अपने प्रचार के दौरान न सिर्फ लोगों को हंसाते थे बल्कि विरोधियों पर मजाकिया लहजे में प्रहार भी करते थे। लालू प्रचार में भले ही रंग जमाते थे, लेकिन लालू और राबड़ी के कार्यकाल को उनके विरोधी जंगल राज के नाम से पुकारते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के बड़े नेता तक बिहार के लोगों को लालू राबड़ी के जमाने की याद दिला रहे हैं। डरा रहे हैं कि लालू की पार्टी सत्ता में आई तो बिहार का बंटाधार हो जाए। कौने कसूर कैलन अटतारे जेलवा कि लालू जी महानवा होंगे ये राम, लाबड़ी जी महानवा होंगे ये राम। लालू के हनुमान रहे रघुवंश बाबू दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन जाते जाते बिहार की राजनीति में वो एक सवाल छोड़ गए हैं। सवाल उस चिट्ठी का जिसमें उन्होंने लालू से अलग होने का ऐलान किया था। अब दावा यह है कि लालू के खिलाफ रघुवंश की बगावत वाली चिट्ठी एक साजिश है। जो गलत भावना आ गई उनके लालू जी के लड़के के पास, जिसके चलते वो जो बदल दिया अभी। बात के बहुत पक्का से जो बोल देते थे उससे बदलना नहीं चाहते थे। 1 साल से छुप थे लालू के लड़के से। जब से उनके बेटे तेजस्वी ने कमान संभाला, इन लोगों को नजरअंदाज करते गया। मान सम्मान तेजस्वी के द्वारा नहीं मिला। यही चलते वो पार्टी में जो लिख के दे दिए, छोड़ दिए हम पार्टी, वो फिर बदलने के लिए लालू के कहने से नहीं बदल।
ये रघुवंश बाबू के गांव वालों की आवाज है। रघुवंश बाबू चले गए, लेकिन एक सवाल छोड़ गए कि क्या वाकई में पार्टी में सम्मान नहीं मिलने से नाराज थे। निधन से पहले उनकी कई चिट्ठी सियासी बाजार में घूम रही हैं। हर चिट्ठी में लालू परिवार निशाने पर है। लेकिन कल रात पटना में जब रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा, तो मामला कुछ अलग ही हो गया। अंतिम वक्त तक रघुवंश बाबू के साथ रहने वाले केदार नाम के शख्स का दावा है कि वायरल हो रही चिट्ठी साजिश का हिस्सा है। साजिश हो रही है। रघुवंश बाबू मरने के पहले कहते कि केदार हम लालू के साथ रहेंगे और लालू बाबू तेजस्वी के साथ रहेंगे, और मैं कहता हूँ होगा हम असली रघुवंश बाबू का असली बेटा हम है। पूर्व सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये सच है कि लालू परिवार ने रघुवंश बाबू का सम्मान नहीं किया, लेकिन चिट्ठी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सच है कि लालू यादव के परिवार ने रघुवंश बाबू जैसे धरोहर को सम्मान नहीं दे पाए, लेकिन लालू यादव रघुवंश के बगैर अधूरा थे, हैं, रहेंगे। चिट्ठी साजिश है, सच है, ये तो नहीं पता, लेकिन राजनीति तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू की मौत के लिए लालू परिवार जिम्मेदार है। रघुवंश बाबू की एक तरह से हत्या हुई और हत्या का कातिल लालू परिवार और लालू जी, ये हमने पहले भी कहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि जीवन के अंतिम वक्त में रघुवंश बाबू तनाव में थे और इसीलिए उन्होंने चिट्ठी में अपनी पीड़ा जाहिर की थी। फिलहाल हर किसी को सच सामने आने का इंतजार है। चुनावी मौसम में मोदी सरकार बिहार के लोगों को छठ का तोहफा देने जा रही है। जी हां, उत्तर बिहार का इकलौता दरभंगा एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है और इस बार छठ के मौके पर यहां उड़ान सेवा भी शुरू हो सकती है। बिहार में इस बार छठ का पर्व खास इसलिए है क्योंकि माहौल चुनावी रहने वाला है और इस चुनावी माहौल में मोदी सरकार बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा देने वाली है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट का है। शनिवार को केंद्रीय विमान मंत्री हरदीप पुरी ने दरभंगा का दौरा किया और यहां हो रहे कामकाज की समीक्षा की। मंत्री के दौरे के बाद खबर ये आई कि इसी महीने की 30 तारीख से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए उड़ानें होंगी। स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू की जाएगी। उत्तर बिहार के 20 जिलों को इससे फायदा होगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो देश भर में, लोगों की बहुत देर से मांग थी, हमारे सांसद, हमारे एमएलए सब लोगों की मांग थी। अभी बिहार में पटना और गया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। उत्तर बिहार में एक भी एयरपोर्ट नहीं था जहां से लोग आना जाना कर पाते। दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ पटना के जाम का झंझट कम होगा, बल्कि कम समय में लोग आना जाना कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर जो कामकाज चल रहा है उसे पूरा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तय की गई है। इस साल 14 नवंबर को दीपावली और 20 नवंबर को छठ है, यानी तय समय से सब हो गया तो फिर छठ पर्व के लिए लोग दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा कर पाएंगे।